कक्षा 10 का जो वास्तविक संख्या, जिसमें से जो है मैं लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ थ्योरम्स बची हैं, उसी के बारे में बताना है। एक थ्योरम मैं ये लिखवाया था कि यदि कोई ए अभाज्य संख्या है, यदि कोई ए धनात्मक पूर्णांक संख्या है और p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करता है। इसको हम प्रूव कर चुके। उसी का प्रयोग करके हमने ये सीखा था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका जस्ट सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? क्या है, मान लेते हैं इसे ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका जस्ट उल्टा मान के चलते हैं। क्या है, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। हम इसको मान के चलेंगे कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब √3 एक परिमेय संख्या है, हम मान लिए हैं कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जैसे ही हम इसको परिमेय संख्या कह रहे हैं, तो हमने परिमेय संख्या की, फिर बता रहा हूँ, परिमेय संख्या जैसे हम इसको कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है √3 को मैं एक p/q के रूप में लिख पाऊंगा। तो यहाँ से अतः ये √3 क्या हो जाएगा, एक कोई संख्या है जिसको p/q के रूप में मैं लिख दिया। जब मैं p/q के रूप में लिख दिया तो सीधी सी बात है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, केवल एक होगा। और p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या हैं, पूर्णांक संख्या हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक संख्या है और तथा q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। मैंने क्या कहा कि हमारी जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की तरह व्यवहार करेगा। जब परिमेय संख्या की तरह व्यवहार करेगा तो इसका मतलब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं हैं और q शून्य नहीं होना चाहिए। और इन दोनों का जो मासा होगा वो एक होगा, अर्थात एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक केवल एक होगा। मैं यहाँ लिख रखा हूँ केवल एक होगा, एक के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। यानी कि p एक से कटेगा और q एक से कटेगा। यदि p और q किसी और संख्या से कट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई और भी मिल रहा है। इसका मतलब जो मान रहे हैं कि p/q ये है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तब हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जब दोनों पक्षों को वर्ग कर देते तो 3 बन जाएगा, ये p² हो जाएगा। तो क्या हो गया, 3q² बराबर p², ये हो गया। तो अब ये समीकरण 1 है। इसको हम थोड़ा सा सही से ऐसे लिख ले रहे हैं कि p² बराबर 3q²। ये क्या है, जब हम गुणज लिखते हैं, हमको मान लेते हैं कि 3 का गुणज चाहिए होता था, तो हम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21 ऐसे लिखते थे। यानी कि यदि 3 के गुणज है, ये संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या है, यदि इस तरह संख्या लिखी तो इसका मतलब इधर की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हैं, 3 से विभाजित होंगी। यही तो मतलब हुआ। तो अब यहाँ से क्या लिखा है कि p² बराबर 3q²। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 3 p² को विभाजित करता है, 3 p² को विभाजित करता है। तो जब 3p² को विभाजित कर रहा है तो इसके पहले वाली प्रमेय क्या कह रही थी कि यदि कोई संख्या p अभाज्य संख्या है, किसी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या a² को विभाजित करती है, तो इसका मतलब वो धनात्मक पूर्णांक संख्या 3 किसको विभाजित करेगा, p को। यदि 3p को विभाजित कर रहा है
यदि 3p को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे क्या है 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी कि 3 एकम 3, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। 3 गुणे 2 6, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। 3 गुणे 3, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। यानी कि जो भी संख्याएं यदि विभाजित होती हैं तो जरूर उसका जो उस संख्या का क्या होगा, गुणज होगा। यदि p 3 से विभाजित हो रहा है तो p क्या है, 3 का एक गुणज होगा। गुणज किस टाइप के होते हैं, इसी टाइप के तो होते हैं। यानी कि हम जो भी संख्या 3 का गुणज लिखना है तो 3n टाइप का लिखेंगे। यदि हमको 3 का गुणज लिखना है तो 3n टाइप का होगा, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं इसका। तो यहाँ से यदि हम जो है p बराबर 3n ले लें, यानी कोई संख्या होगी 3 का गुणज, भाई p कोई 3 का गुणज होगा ना, तो ये क्या है, इस तरह है। तो हम ये समीकरण, इसको मिटा देता हूँ, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में p बराबर 3n रख दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3n का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो क्या हो गया, 9n स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 3 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 3 q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पिछली जो प्रमेय थी उसके हिसाब से 3q को भी विभाजित करेगा। जब 3q को भी विभाजित कर रहा है, 3p को भी विभाजित कर रहा है, हमने क्या कहा था, p और q को केवल और केवल एक संख्या विभाजित करेगी, क्या है 1। लेकिन यहाँ पे क्या विभाजित कर रहा है, 3। इसका मतलब कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या है, एक संख्या और आ रही है, क्या 3। इसका मतलब ये p बटा q के रूप में नहीं है। अतः p बटा q एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो क्या बचता है, यदि परिमेय संख्या नहीं तो बचेगा क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही है। दूसरा प्रमेय है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि √p एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हमारा जो है प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक ये एक होगा, एक खुद होगा। यानी कि ये संख्या एक और खुद के अलावा किसी संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है। दूसरा, हमको ये अभाज्य संख्या है तो हमको सिद्ध करना है कि √p एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध प्रूफ में क्या है, मान लेते हैं यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसका उल्टा मान के चल रहे हैं। मान लेते हैं कि √p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबका फॉर्मेट एक ही तरीके से है, एक थ्योरम रट लीजिए, 4 लाइन लिखना है बस, सबका फॉर्मेट एक ही तरह, कुछ गलत नहीं होगा। और इससे संबंधित एक जो है कक्षा 10 में एक सवाल जरूर आता है, बोर्ड परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। क्या है, √p एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जैसे √p एक परिमेय संख्या हो जाती है तो अतः हमको क्या लिखना है, √p बराबर a बटा b। जब a बटा b लिख दिए, यानी कि क्या है ये a बटा b, क्यों हम p बटा q इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी p है और यहाँ भी p ले लेंगे तो फिर जो है दोनों में कन्फ्यूजन कौन सा p है। ठीक है, तो हमारे पास √p क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए है, तो इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात a और b का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। यदि और कोई संख्या से ये दोनों संख्या a और b विभाजित होती हैं
तो ये p/q के रूप में अर्थात नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, इनको सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। तब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको लिख क्या सकते हैं, p इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर जो है p का गुणज है, अर्थात p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः p a स्क्वायर को विभाजित करता है। पिछली प्रमेय फिर कहती है कि यदि कोई संख्या जो है, कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को जो विभाजित करता है वर्ग को, तो इसका मतलब वही संख्या उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या, यदि p a को विभाजित करता है, अतः a p का गुणज है, p का गुणज है। यदि गुणज है तो सीधी सी बात है कि p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि pn ले लें, a बराबर pn ले रही है हम, तो a बराबर pn हो गया, तो इस समीकरण में रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, p समीकरण 1 में रख रहे हैं, a बराबर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो गया, हम pn रख रहे हैं, तो p b स्क्वायर बराबर pn का होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया, पी बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर एन स्क्वायर। इस p से ये p कट गया, तो ये इस p से ये p कट गया, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p इंटू एन स्क्वायर। अब क्या है, p b को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या है, p जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो क्या होगा, p b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे एक ही संख्या p a को भी विभाजित कर रही है, वही संख्या p b को भी विभाजित कर रही है, अतः p a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब p a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ से क्या हो गया कि जब उभयनिष्ठ गुणन, हमने यहाँ क्या माना था कि केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक संख्या और मिल रही है। तो हमने जो माना था कि p अंडर रूट p एक परिमेय संख्या है, वो तो गलत हो गया। तो बचा क्या, रूट p क्या बचा, एक अपरिमेय संख्या। हमने माना था कि रूट p एक, माना कि जो है रूट p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब रूट p परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि रूट p एक परिमेय संख्या है, तो इसको a बटा b के रूप में लिखे, तो इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड था, लेकिन आ कितना रहा है, 2। तो जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत। अर्थात रूट p एक अपरिमेय संख्या है। अब यह है, अब इसी तरह जो है बहुत सारे थ्योरम्स हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज दे देता हूं, आप इसको लिखिए। रूट 5 रूट 11 को दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सिद्ध करना है। रूट 5 और रूट 11 दिखाइए कि ये अपरिमेय संख्या है। इसको आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैं कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको इस पे बना के वीडियो फिर डालूंगा, ठीक है। लेकिन आप प्रयास करिए। दो क्वेश्चन में बताया, रूट 2 और रूट 3 की ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम वही फॉर्मेट, सेम वही लैंग्वेज लिखना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगी।